जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। छात्रों और युवाओं की मांगों को लेकर के शुरू हुआ कोई भी आंदोलन जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और अराजकता की भेंट चढ़ जाता है तो नुकसान लोकतंत्र और कानून व्यवस्था दोनों का होता है। हाल ही में दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला। छात्रों के भेष में शामिल उपद्रवियों के द्वारा दिल्ली में की गई बड़े पैमाने पर तोड़फोड़, भड़काऊ बयानों की राजनीति और उस पर दिल्ली पुलिस व दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख, ये पूरा घटनाक्रम न केवल सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, बल्कि भारतीय राजनीति में प्रदर्शन आधारित लोकप्रियता के घटिया स्तर को भी उजागर करता है। किसी भी राजनीतिक दल या फिर सामाजिक संगठन के प्रमुख की पहली जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होती है कि उनकी कॉल पर जो जुटने वाली भीड़ है वो अनुशासित रहे। लेकिन सीजेपी के इस हालिया प्रदर्शन में जो कुछ भी हुआ वो नेतृत्व की भारी विफलता और भड़काऊ रवैये का परिचायक है। आरोप यह है कि अभिजीत दिप्के ने छात्रों की आड़ में आए उपद्रवी तत्वों को नियंत्रित करने के बजाय अपने भाषणों और सोशल मीडिया अभियानों से उनके असंतोष को और भी ज्यादा हवा दे दी। जन मुद्दों को कानूनी और लोकतांत्रिक दायरे में उठाने के बजाय सड़क पर अराजकता पैदा करके मीडिया अटेंशन पाने की रणनीति अब जनता के सामने आ चुकी है। हिंसा और तोड़फोड़ के बाद में एक जिम्मेदार नेता को आगे आकर के सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन अभिजीत दिप्के और उनकी पार्टी का रुख लगातार पुलिस और व्यवस्था पर ठीकरा फोड़ने का रहा। दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए कई आपराधिक मामले इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कानून अब भड़काने वाले चेहरों को बख्शने के मूड में है नहीं। प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव, सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान और यातायात व्यवस्था को ठप करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने त्वरित रुख अपनाया है। और जब एक एक करके इनके खिलाफ में जब मामले रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं तो लिबरल लॉबी ये रोना भी रो रही है कि छात्रों के खिलाफ में मामले दर्ज करके उनके करियर को बर्बाद किया जा रहा है। असल में ये छात्र नहीं, छात्रों के भेष में आए उपद्रवी थे। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का एक तरीके से इन्होंने जो वहां पर दंगा टाइप का जो क्रिएट कर दिया, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज मामले में दिप्के के लिए बड़ी कानूनी मुसीबतें बनती जा रही हैं। यदि जांच में यह साबित होता है कि हिंसा के लिए उकसाने में उनकी सीधी भूमिका थी तो गिरफ्तारी के साथ साथ संपत्ति कुर्की तक का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दिल्ली हाईकोर्ट में दायर वो जनहित याचिका रही जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा किए गए बल प्रयोग की न्यायिक जांच की मांग की गई थी। कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां, इसमें हमें मत घसीटिए, न्यायपालिका के इस बड़े स्टेटमेंट के आप लोग मायने समझिए। जजेस के बढ़ते गुस्से और स्पष्ट रुख को यह दर्शाता है साफ तौर पर। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के पीछे कई बड़े कारण हैं। अक्सर राजनीतिक दल या उनके समर्थक पहले सड़कों पर कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए अदालत पहुंच जाते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका को अपनी राजनीतिक ढाल नहीं बनाया जा सकता। अदालतें भली भांति जानती हैं कि जब भीड़ हिंसक हो जाए या फिर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे तो पुलिस के पास में बल प्रयोग करने के अलावा विकल्प नहीं बचता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार अनियंत्रित हिंसा का अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने यह भी संदेश दे दिया है कि जनहित याचिकाओं का इस्तेमाल उपद्रवियों को कानूनी संरक्षण देने या फिर राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) भी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। इसके साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर और देश की संप्रभुता को बनाए रखने की शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। अभिजीत दिप्के और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी को यह भी समझना होगा कि छात्रों और युवाओं के नाम पर की जाने वाली राजनीति तब अपनी विश्वसनीयता खो देती है जब उसमें हिंसा और उपद्रव शामिल हो जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट का रुख और दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ कानूनी कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संदेश है। सड़क पर अराजकता फैलाकर और फिर अदालत के पीछे छिपकर के राजनीति करने का दौर अब खत्म हो चुका है। पहले वहां पर स्थिति इस तरीके की बना दीजिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने से पहले ये तथाकथित स्टूडेंट जो है ही नहीं,
उपद्रवी वहां पर पहुंचते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं और जब कार्रवाई होती है तो कोर्ट की आड़ में छिपने की कोशिश की जाती है। यदि अभिजीत दिप्के पर कानूनी शिकंजा कसता है तो यह देश के उन सभी तथाकथित युवा नेताओं के लिए एक बड़ा सबक होगा जो विरोध प्रदर्शन के नाम पर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। अब बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस किस तरीके से जो तथाकथित छात्र हैं, मैंने तो उन्हें उपद्रवी कहूंगा, छात्र भी नहीं कहूंगा, उनके ऊपर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, लाठी चार्ज किया, उनको घायल कर दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ उन तस्वीरों को इग्नोर किया जा रहा है जिसमें पुलिस वालों के ऊपर इन लोगों ने पथराव किया, पुलिस वालों के चेहरे पर पत्थर मारे गए, उनकी आंख डैमेज कर दी गई, उनके खिलाफ में इस तरीके का रोष वहां पर व्यक्त किया गया। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है तो इन उपद्रवियों को, इन दंगाइयों को, इनके जो मौलिक अधिकार हैं वो दिखाई देने लगते हैं। कोर्ट में पिटीशनें दाखिल होने लगती हैं कि जज साहब देखिए हमारे साथ में तो अन्याय हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो जहां पर एक मौलाना एक ब्लैक कलर की थार रॉक्स के जो पेट्रोल डीजल का जो फ्यूल टैंक होता है उसमें वो साफ तौर पर माचिस की तीली जला करके डालने की कोशिश करता है। वहां पर खड़े पुलिस वाले उसको आराम से हटाते हैं, लेकिन वहां पर जो भीड़ खड़ी हुई है वो भीड़ पुलिस वालों के ऊपर ही आक्रामकता दिखाती है और ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करती है कि वो मौलाना जो कुछ भी कर रहा था वो ठीक कर रहा है। एक प्राइवेट व्हीकल को आपने वहां पर घेर करके रखा हुआ है, उस शख्स की क्या गलती थी? क्या नीट का पेपर उसने लीक करवाया था? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल था? तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे वीडियो सामने आए जिसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो वो संसद को उखाड़ करके फेंक देंगे। किस संसद भवन को आप उखाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं जिस पार्लियामेंट में नेता और नेता प्रतिपक्ष बैठ करके इस देश को चलाने का मसौदा तय करते हैं? वहां पर यह सब कुछ डिस्कस होता है कि देश को कैसे चलाया जाए और ये कुछ अराजक तत्व सामने आकर के कहते हैं कि हम उस संसद को ही उखाड़ फेंकेंगे अगर इस्तीफा नहीं मिला। इस्तीफा अगर नहीं मिला तो आप संसद को उखाड़ करके फेंक देंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब लाठियां भांजी गई तो इसके पीछे की आप कानूनी वजह भी समझ लीजिए। जब उस स्पेसिफिक एरिया में आपको धरना प्रदर्शन करने की, रैली निकालने की, मार्च निकालने की, हुड़दंग काटने की जब आपको परमिशन ही नहीं है और पुलिस लगातार लाउड स्पीकर ये इस बात को लेकर इल्तला करती है तो उसके बावजूद भी आप उस जोन में घुसने की कोशिश करते हैं तो पुलिस कुछ ना कुछ तो करेगी। बहरहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद में अब अभिजीत दिप्के की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।